तो उत्तराखंड में होने वाले इन्वेस्टर मीट से पहले एक के बाद एक दौरे पर, विदेश दौरे पर धामी मिशन में जुटे हुए हैं। ब्रिटेन के दौरे के बाद अब मुख्यमंत्री दुबई के दौरे के लिए उड़ान भरने वाले हैं, जहां मुख्यमंत्री कई बड़े उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगे और साथ ही करार भी। मगर सवाल यह कि आखिरकार करार धरातल पर उतर पाएगा? एमओयू साइन होने का जिक्र कई बार हुआ, लेकिन क्या उत्तराखंड में निवेश का सपना धामी साकार कर पाएंगे? विपक्ष की नाराजगी अपनी जगह, विपक्ष के सवाल अपनी जगह। सवाल जायज इसलिए भी हो जाते हैं क्योंकि 2018 में एक ऐसी ही इन्वेस्टर समिट त्रिवेंद्र सरकार के वक्त हुई। तब उस दौरान भी धरातल पर दावे और वादे खूब हुए, मगर क्या धामी उन सभी सवालों का जवाब उत्तराखंड में निवेश लाकर दे पाएंगे? आज इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ जुड़ेंगे तमाम मेहमान, लेकिन पहले इस रिपोर्ट पर गौर फरमाएं और फिर सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की तरफ। मिशन निवेश का सपना लिए सीएम धामी ब्रिटेन के बाद अब दुबई का दौरा करने जा रहे हैं। जी पहले ब्रिटेन दौरे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 12,500 करोड़ रुपए के निवेश के लिए अलग अलग कंपनियों के साथ एमओयू साइन किए थे, जबकि दिल्ली में हुए इन्वेस्टर मीट में मुख्यमंत्री 7,000 करोड़ के निवेश के करार किए थे। मगर अब मिशन दुबई पर रवाना होने से पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि दुनिया भर में कई ऐसे बड़े उद्योग घराने हैं जो भारत में निवेश करना चाहते हैं, जिसके लिए उनकी पहली पसंद उत्तराखंड है। इसलिए निवेशकों को राहत देने के लिए राज्य सरकार ने उद्योग नीति में बदलाव भी किए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार को पूरी उम्मीद है कि प्रदेश में बड़े निवेश होंगे जो प्रदेश की आर्थिकी को मजबूत करने का काम करेंगे। धीरे धीरे अब सभी क्षेत्रों में, चाहे वो टूरिज्म का क्षेत्र हो या साइंस एंड टेक्नोलॉजी का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में लोग उत्तराखंड के लिए आ रहे हैं, आकर्षित हो रहे हैं। और हमारा भी प्रयास है कि सभी संस्थान जो अलग अलग क्षेत्रों में हैं, अलग अलग निवेश अलग अलग क्षेत्रों में करते हैं, उद्योग समूह चलाते हैं, वो सभी उत्तराखंड आए। और हमारी सरकार ने पहले से भी उन्हीं सब लोगों की सुविधा के अनुसार नियमों में शिथिलता भी करी है, उदार भी किया है, नियमों को बदला भी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के इस दौरे को लेकर भाजपा भी उत्साहित है और मुख्यमंत्री के इन दौरों को राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण बताने का काम बीजेपी का संगठन कर रहा है, जबकि कांग्रेस अभी भी मुख्यमंत्री के इन दौरों को लेकर सवाल खड़े कर रही है। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर कांग्रेस ने कहा कि राज्य में 2018 में भी तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के समय भी एक इन्वेस्टर समिट हुआ था, जिसका हिसाब आज तक सरकार ने नहीं दिया है। एमओयू करने से, वो भी उन कंपनियों से जो ऑलरेडी उत्तराखंड में काम कर रही हैं, और गाजियाबाद में उनसे लंदन ले जाके एमओयू क्यों हो रहा है? आखिर विदेश की धरती से ही क्यों? और आप जब लेके आए तो उससे पहले आपको ये भी बताना चाहिए कि आपने राज्य को क्या इसलिए तैयार कर दिया है इस चीज़ के लिए कि लोग यहाँ इन्वेस्ट करें। आप प्रोवाइड क्या कर रहे हैं? आपकी सड़कों की हालत कैसी है? नरेंद्र तिवारी जी ने जब सिडकुल बनाए थे, आप देखिए 4 लेन लाइन बनी थी, चकाचक रोडें बनाई गई थी। उस समय उत्तर प्रदेश से आते थे, ऐसा लगता था किसी दूसरे देश में आ गए हैं, इतनी बेहतरीन सड़कें थी। 500 से ज़्यादा सड़कें इस आपदा में रही, 3 महीने लगभग सड़कें बंद रही। 2018 सितंबर में जो सड़कें टूटी थी, चाहे वो आप खैरना की ले लीजिए अल्मोड़ा के रास्ते में, चाहे वो अन्य जगहों की ले लीजिए, आज भी वो जस के तस है, केवल चट्टाने काट के रोड को और इधर को डाला गया है, लेकिन जो दीवारें टूटी थी आज तक वो विभाग बना नहीं पाया है। उत्तराखंड में निवेशक सम्मेलन को लेकर राज्य सरकार और प्रशासन अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में जुटी है, जिसमें अब तक धामी सरकार बड़ी कामयाबी मिलने का दावा कर रही है। सरकार तमाम जगहों पर हुए आयोजन में अब तक लगभग 40,000 करोड़ के एमओयू साइन कर चुकी है, जिससे धामी सरकार गदगद है और उम्मीद है कि दिसंबर महीने में होने वाले निवेशक सम्मेलन में 2.5 लाख करोड़ के एमओयू। तो मिशन निवेश का जिक्र किया जा रहा है, अब दुबई की उड़ान।
सीधा रुक करें अपने मेहमानों की तरफ। आपको बता दें आज हमारे साथ इस चर्चा में जो मेहमान शामिल हो रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं। कुंवर जपेन साहब हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन गए हैं, बीजेपी के चेहरे हैं। गरिमा दसोनी जी कांग्रेस का चेहरा है। संगीता शर्मा जी आम आदमी पार्टी का चेहरा है। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा जी इस चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगा। मुख्यमंत्री कह रहे हैं हम निवेश लेकर आएंगे, आप कह रहे हो कि तुमसे ना हो पाएगा। चक्कर क्या है, इतना नाराज क्यों है? देखिए, हम फिजूल खर्ची की वजह से नाराज हैं। प्रदेश का विकास हो, हमारे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिले, इससे अच्छा हमारे लिए और क्या शुभ संकेत हो सकता है। कांग्रेस को भला क्या गुरेज होगा यदि प्रदेश में निवेश आता है तो। लेकिन हम ये फिजूल खर्ची के खिलाफ हैं। आप हिमाचल की बराबरी तो कर नहीं पा रहे हैं, जो पड़ोसी राज्य है। एक चक्कर मुख्यमंत्री हिमाचली हुआ है, भले ही वहाँ कांग्रेस की सरकार है, लेकिन सीखने के लिए तो कोई उम्र भी छोटी नहीं होती और कोई दुश्मन भी दोस्त नहीं बन सकता। तो ऐसे में जब हम पड़ोसी राज्य के बराबर अपने आप को नहीं ला पा रहे हैं, तो लंदन में जाके और दुबई में रोड शो करके आप मुझे बताइए, सनरूफ गाड़ी में आप ट्रैवल करेंगे, आप रोड शो करेंगे, वो आपको फ्लाइंग किस करेंगे, आप उनको फ्लाइंग किस करेंगे, ऐसे कौन सा इन्वेस्टमेंट आ रहा है? फिर दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ, मैकेंजी ग्लोबल को पिछले साल दिसंबर में आपने 100 करोड़ के अनुबंध से एक कॉन्ट्रैक्ट किया और मैकेंजी ग्लोबल यूएस कंपनी है। प्रतिदिन उस पर 2.5 लाख का खर्चा आ रहा है। ये आरटीआई में पता चला है सारा कि 2.5 लाख का प्रतिदिन उस पर खर्च आ रहा है मैकेंजी ग्लोबल पे। और मैकेंजी ग्लोबल इतनी कमाल की कंपनी है कि वो ब्लैक लिस्टेड है कई यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा, इसलिए क्योंकि वो यूएस को तो चाइना के खिलाफ बता रही है पॉलिसी और चाइना को यूएस के खिलाफ भड़का रही है और उनको एडवाइस कर रही है। तो आप सोचिए उसकी क्रेडिबिलिटी पर कितना बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और हमारे वहाँ 2.5 लाख प्रतिदिन उसको किस बात का दिया जा रहा है जानते हैं तिलक जी? उसको दिया जा रहा है जीडीपी में उछाल के लिए, या जीडीपी में को दुगना कर देंगे, ऐसा मैकेंजी ग्लोबल का वादा था। और दूसरा वादा था कि कर्ज में जो उत्तराखंड डूबा हुआ है उसको उबार देंगे। वो आपसे न हो पाया। आज 10 महीने मैकेंजी ग्लोबल को हो चुके हैं, लेकिन उसके लगभग 30 से 40 जपेन जी से उसका जवाब लूं, लेकिन उससे पहले एक मिनट मैं खत्म कर लूं तिलक जी। देखिए, जब ये लौट कर आए लंदन से तो कहा गया कि 12,500 करोड़ के एमओयू साइन हुए कर्टन रेजर में, आपने भी सुना होगा। एक रात हम सोए और अगले दिन सुबह समाचार पत्रों में आया कि 20,000 करोड़ एमओयू हो गया है। फिर उसके अगले दिन 30,000 करोड़ हो गया था। तो ये आंकड़े रातों रात कैसे बदल रहे थे, ये कहीं कोई डिटेल नहीं आ रही थी। और जैसा कि मेरे अध्यक्ष का बयान अभी आपने सुनाया कि एक गाजियाबाद की कंपनी जो ऑलरेडी यहाँ रोपवे के अंतर्गत काम कर रही है, उसके साथ आप लंदन से एमओयू पर क्या है? एक मिनट, आपने अपनी बात को रखा। आप क्या चाह रहे हैं कि मुख्यमंत्री को दुबई और ब्रिटेन नहीं जाना चाहिए था इन्वेस्टर्स के लिए? नहीं, हम ये चाह रहे हैं कि जो लागत आप निवेश कितना लाएंगे वो तो छोड़ दीजिए, क्योंकि हमने 2018 का निवेश भी देख लिया कि कितने हाथी के दांत खाने के थे और कितने दिखाने के थे, वो हम सबके सामने आ गया। हम ये चाहते या तो श्वेत पत्र जारी करिए 2018 में जो इन्वेस्टर समिट हुआ उसमें कितना प्रदेश का पैसा खर्च हुआ और कितना धरातल पर उतरा, कुंवर साहब बताया जाए विभागवार। कुंवर साहब, विपक्ष तो नाराज हो रहा है, आप कह रहे हो कि नहीं हम करके दिखा देंगे। वो कह रहे हैं 2018 का हिसाब दे दो, बाकी बात बाद में देख लेंगे, पहले 2018 का हिसाब दे दो। वो कह रहे हैं कि एक तो कह रहे हो आप फिजूल खर्ची, पहले ब्रिटेन गए अब दुबई जा रहे हैं, कह रहे निवेश तो आए। जवाब दीजिए। हमारी गरिमा बहन ने हिमाचल का जिक्र करा, तो यहाँ ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि हिमाचल से उत्तराखंड ने बहुत कुछ सीखा है। हिमाचल के प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार और उनके सहयोगी मंत्री और राजनीतिक सहयोगी साथी नाहटा फैमिली थी। तो वो अगर आप देखें हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म को लेके उन्होंने अनेकों विदेश यात्राएं करी और पूरे यूरोप से उन्होंने बहुत अच्छा एक सेटअप में जो एक उन्हें गाइडेंस मिली, उन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद मिली। तो ये हिमाचल निश्चित तौर पर हमारे लिए एक उदाहरण है कि किस तरह से अपनी भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, इंडस्ट्रियलाइजेशन और टूरिज्म को लेकर जो निवेश है उस निवेश के लिए आपको देश के बाहर निकलना पड़ेगा। उसके 2 लाभ होते हैं। एक तो प्रदेश के अंदर निवेश आता है, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है, वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, इंडस्ट्रियलाइजेशन में हो सकता है, जो पर्वतीय जनपदों की हम जरूरत महसूस कर सकते हैं,
और उसके अलावा आपका वो टूरिज्म में हो सकता है। नहीं ठीक है कुंवर साहब, वो कह रहे हैं 18 वाला हिसाब भी दे दो ना, 18 वाला हिसाब। हाँ, 18 में बिल्कुल अगर हम 1.25 लाख करोड़ की बात कर रहे थे तो 40,000 करोड़ के आसपास का निवेश आया था, और उस निवेश में आगे का तिलक जी आप रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए। नहीं रिकॉर्ड तो आंकड़े तो सर अखबारों में आंकड़े गुलाबी होते मुझे मालूम है, धरातल की बात करिए ना। नहीं हम निवेश अगर कहीं निवेश वो छुपता नहीं है, जैसे निवेश अगर कहीं आया तो वो छुपता नहीं है, जैसे तिवारी जी लेकर आए तो कहीं छुपा थोड़ी ना, तो सबको दिखाई दिया ना, वो आपको भी दिखाई दिया, मुझे भी दिखाई दिया, लेकिन जो आप निवेश लेकर आए वो किसी को दिखाई नहीं दिया, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। अब जो ये इन्वेस्टर समिट्स और इन्वेस्टमेंट को लेकर जितनी ये जद्दोजहद चल रही है, तो आप यकीन मानिएगा कि विद इन 6 मंथ आपको हमें सबको ये खुली आंखों से नजर आएगा कि जो उत्तराखंड के अंदर संगीता जी को चर्चा में ले, संगीता जी धरातल का निवेश। संगीता जी, जपेन जी कह रहे 6 महीने तो इंतजार कर लो, अभी से आप लोग परेशान हो गए, कह रहे 6 महीने बाद सबके सामने होगा दूध का दूध और पानी का पानी। के बाद आप आलोचना करना चाहें तो कर लीजिएगा। तिलक भाई 7 साल हो चुके हैं इंतजार को, बस इंतजार ही कर रहे हैं कि कब क्या धरातल पर होगा। नहीं अब 23 साल हो गए। नहीं 23 साल तो हो गए, अभी 7 साल। अच्छा मतलब बीजेपी सरकार के 7 साल पीछे की छोड़ भी दे, पीछे की बीजेपी की भी छोड़ दे। कल तक तो आप 23 साल गिनवाते थे ना, अब आप सिर्फ 7 साल हो गए हैं। नहीं डबल इंजन लगा हुआ है तिलक भाई, उसे भी याद करना पड़ेगा, ट्रिपल इंजन भी है, वो भी कहाँ भूला जा सकता है। हाँ। तिलक भाई देखिए, जैसे प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने कहा 4200 करोड़, आपने सुना, आपने कभी देखा? तो देखिए वो शिलान्यास और लोकार्पण करके गए। तो मैं आपको बताऊं 2021 में उससे पहले उसका शिलान्यास हुआ, फिर लोकार्पण हुआ, एक बहुत सुंदर सा आईसीयू बना चंपावत जिले में। अभी 2023 तक ना हमारा डॉक्टर है ना वो शुरू हुआ है। तो देखिए कागजों में योजनाएं बहुत खूबसूरत लगती हैं, कहने में बहुत सुंदर लगता है, कानों को बहुत अच्छी अनुभूति होती है। हाँ। कि भाई इतना कुछ प्रदेश में हमारे हो रहा है, इन्वेस्टर समिट हो रहा है, कितने युवाओं को रोजगार उत्तराखंड में कर्णप्रयाग रेल लाइन का 3 बार उद्घाटन हो गया। मैं वही कह रही हूँ तिलक भाई। और एक मंत्री ने कहा मैं रेल पुरुष हूँ, मुझे रेल पुरुष बुलाया करो, ऐसे मत बोला करो, फिर हुआ ना। तो ये चलता है। अब ये बताइए निवेश वाले मसले पर आइए ना, निवेश पे निवेश वाले मसले पर ही 2018 का निवेश भी हमने देखा, बहुत खूबसूरत लगा, यहाँ के शायद बहुत युवाओं को रोजगार मिला होगा, लेकिन वो मेरे चश्मे से मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तो शायद ये मेरी गलती है। ठीक, आप धामी जी को नहीं करना चाहिए, को तो नजर नहीं आ रहा। समिट कैंसिल कर दें, गरिमा जी नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टर समिट कैंसिल ना करें, लेकिन उसको धरातल पर भी तो उतारे। आप जो समिट हुआ उससे भी तो कुछ है। आप कैसे भविष्यवाणी कर सकते हैं कि नहीं इनसे ना हो पाएगा? तिलक भाई मैं एक उदाहरण दूंगी कि अभी माननीय मोदी जी आए, ये कहा गया कि पिथौरागढ़ में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बानी के वहाँ पे जगह है, वहाँ से इस बार 233 पर्यटक वापस चले गए क्योंकि वो सड़क लगातार बंद है। तो आप धरातल पर तो काम कीजिए, जब तक आप यहाँ की सड़कें अच्छी नहीं करेंगे, जब तक आप व्यवस्थाएं नहीं ये वैलिड सवाल है। ओके जपेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर गरिमा जी आ रहा हूँ आपके पास। ये मसला देखिए गरिमा जी ने भी उठाया, इनके प्रदेश अध्यक्ष ने भी उठाया, और यही बात संगीता जी, जब तक आप सड़कों का हाल नहीं सुधारेंगे तो निवेश कहां से आएगा? बिल्कुल, इसके ऊपर निश्चित तौर पर एक टास्क फोर्स की तरह काम की आवश्यकता सरकार ने महसूस की है। अच्छा। और उसके लिए विभागों को तैयार किया जा रहा है कि जो अभी आपने देखा होगा, अगर माननीय प्रधानमंत्री जी 4200 करोड़ का घोषणा करके गए तो वो आपदा प्रबंधन के लिए है। उसमें क्लियर कहा माननीय प्रधानमंत्री जी ने कि उत्तराखंड की जनता का दुख दर्द हमें महसूस होता है, आपदा के समय की परेशानियां हमें महसूस होती हैं, तो इसलिए जो 4200 करोड़ रुपए का जो फंड आ रहा है और इस फंड को आगे भविष्य में बढ़ाया जाना है, तो ये डिजास्टर मैनेजमेंट और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर तिलक जी हम वही जवाब तो आपको दे रहे हैं। हाँ। यहाँ सरकार के सामने, चाहे केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है, उनके सामने सबसे बड़ा नहीं स्मार्ट सिटी तो बहुत स्मार्ट दिख रही है आजकल देहरादून। मैंने कहा गड्ढे हैं कि नहीं सड़कों पर? उत्तराखंड को जपेंद्र जी क्यों नहीं जवाब दे रहे आप? मैं पूछ रहा हूँ गड्ढे हैं कि नहीं सड़कों पर? सरकार फिर गड्ढों को भर भी तो रही है। अच्छा, सरकार नहीं भरने, विभागों स्मार्ट सिटी की तरह हो रहा है, गड्ढे हैं, सब कुछ स्मार्ट हो रहा है। को भरना और उन्हें बिल्कुल एक स्मूथ रोड में तब्दील करके उत्तराखंड की जनता को और पर्यटकों के लिए एक ऐसा रोड में तैयार करना। ठीक, ओके गरिमा जी जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं गड्ढे भर रहे हैं, वक्त लगता है, आप लोग गड्ढे खोद के गए थे। मैं
एक्चुअली कभी आप यार मिर्च मसाला ज्यादा लगा देते हो। अब ये हमारी बहना हमारे पीछे पड़ जाएगी। हमने कब कहा कि गड्ढे को ठीक है ये भी ये काम करके गए, लेकिन वो बात अलग है कि हम थोड़ा अधिक काम कर रहे हैं। गरिमा जी देखिए कितनी मोटी चाल है कि जनता को त्राहिमाम कर रखा है, जनता को त्रस्त कर रखा है, प्रचंड बहुमत मांगा था, ट्रिपल इंजन मांगा था, सब कुछ दिया जनता ने। उसके बाद यहाँ खीसे निपोड़ते हैं आकर चैनल पर बैठकर और जस्टिफाई करते हैं अपनी सरकार के एक्शंस को। पिछले 6 साल से आपने नरक बना रखा है देहरादून, आपने एक कस्बा बना दिया इतने खूबसूरत शहर का। इधर से गाड़ी आ रही है, कहीं से बैलगाड़ी आ रही है, कहीं से जानवर आ रहा है, कहीं से कुछ आ रहा है, मतलब मवेशी सड़क पर ज्यादा चल रहे हैं इंसानों से। तो इतना बुरा हाल है कि जो कहावत ये कई बार जुमला नहीं है कि सड़क पे गड्ढे हैं या गड्ढे में सड़क, ये वाकई देहरादून और उत्तराखंड की सड़कों का हाल है कि आपको सड़कें ढूंढे से नहीं मिलेंगी। आप तो केवल सड़कों की बात कर रहे हैं तिलक जी, ये मुझे बताएं जपेंद्र जी कि निवेशक यहाँ आएगा क्यों? आपके वहाँ एक साल में 872 रेप केस दर्ज हो रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी तैसी हो रखी है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल पटरी से उतर रखा है। दिन दहाड़े यहाँ बुजुर्गों के चाकू गोद कर हत्या हो रही है, डकैती हो रही है, जहाँ सारे सप्लीमेंट्री साइलेंस को जपेंद्र, जब आप बोल रहे थे तो हम कोई नहीं बोल रहे थे, थोड़ा शांति रखिए, सभ्यता रखिए। तो लॉ एंड ऑर्डर यहाँ है नहीं। बिजली और पानी की कीमतों पे बेतहाशा बढ़ोतरी है और मिल 24 घंटे नहीं रही है, बिजली कटौती हो रही है, लगातार रोस्टिंग हो रही है बिजली की। तो आप क्या कहकर लुभाएंगे? आपने पुरोला में सांप्रदायिक दंगे करवा दिए, आपने विकास नगर में हिंदू मुसलमान करवा दिया। जपेंद्र जी जवाब दीजिए। इतने भयावह एक बार बोलने दीजिए, बीच में और बेवकूफ क्यों बना रहे हैं उत्तराखंड की जनता को कि गाजियाबाद की कंपनी को अपने खर्चे पे पहले लंदन ले जा रहे हैं, फिर लंदन में उस कंपनी के साथ MOU कर रहे हैं और फिर दुनिया को दिखा रहे कि लो भाई लो निवेश आ गया। वो निवेश तो यहाँ गाजियाबाद में हो जाता, गाजियाबाद वाले को यहाँ बुला लेते देहरादून। यानी कि उत्तराखंड की जनता की गाड़ी कमाई तुम्हारे इस तरह से पानी की तरह बहाने के लिए है। जपेंद्र जी जवाब दीजिए, फिर आ रहा हूँ। जपेंद्र जब कह रहे हैं कि 2018 में निवेश आया, तो फिर सिलसिलेवार बताइए, विभागवार बताइए और शहर वाइज बताइए कि कहाँ कितनी इंडस्ट्रीज लगी। कुंवर साहब जवाब दीजिए प्लीज जल्दी से। देखिए, कांग्रेस का एक शगल है कि आपको भी शासन करने का मौका मिला, आपने भी सत्ता संभाली, लेकिन आपने किया नहीं। और आज जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है तो आप वहां भी आलोचनाएं, वहां भी भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं, वहां भी आप बाधित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे प्रदेश नहीं चलता। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी जिस ढंग से, जिस तरीके से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रही है, जो इन्वेस्टमेंट का प्लान कर रही है, उसमें आपको खामियां नजर आती हैं। कौन सी गाजियाबाद की कंपनी लंदन गई? क्या भारतीय जनता पार्टी का दिमाग खराब है जो गाजियाबाद वालों को लंदन लेके चले जाएंगे? अगर कोई बाहर से निवेश करने आ रहा है और आप इस तरह के लाठों में आना शुरू कर देंगे, ये क्या मैसेज जाएगा जनता के बीच में? आप खुद तो करते नहीं और करने भी नहीं देते। ठीक है, ये एक मिनट, ये जो बात आपने उठाई इसी बात को, संगीता जी देखिए, गरिमा जी भी यहां पर मौजूद है, जपेंद्र जी भी और आप भी। एक ऐसा ही मसला 2013 के आपदा के वक्त था, आप सबको याद होगा, सब विद्वान व्यक्ति हैं। तब उस वक्त एक राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ने एक बड़ा बयान दिया था। उस वक्त सबने आलोचना की थी उस बयान की कि सर पर कफन बांध के आओ उत्तराखंड आना है तो। याद आया सबको? तब भी मैंने एक बात यह कही थी कि इतनी नकारात्मकता मत फैलाइए जिससे प्रदेश का नुकसान हो। सियासत अपनी जगह है, अगर आप ये कहेंगे कि यहां पर कुछ नहीं है, सब कुछ नर्क है, तो फिर क्या निवेशक आएगा? संगीता जी गलत तो नहीं कह रहा, राजनीति अपनी जगह है। आप ये कहो कि उत्तराखंड में कुछ है ही नहीं, मत आओ, ना बिजली मिलेगी ना पानी, जमीनें लुट जाएंगी, मत आओ। तिलक जी बताऊं मैं आपको, जितनी चीजें मैंने यहाँ पर गिनाई वो सकारात्मकता और नकारात्मकता से इतर फैक्ट्स हैं। यू कैन नॉट चेंज द फैक्ट। 872 सालाना यहाँ रेप केस दर्ज हो रहे हैं, तो मैं रिकॉर्ड के बेसिस पे कह रही हूँ। और यहाँ बिजली और पानी की दरों में इजाफा हो रहा है, वो मैं तथ्यों के आधार पर कह रही हूँ। ठीक, लॉ एंड ऑर्डर। ठीक, संगीता जी पहले आप, फिर जपेंद्र जी जवाब देंगे। हिंदू
एक मिनट गरिमा जी, एक मिनट गरिमा जी, आपने अपनी बात को रखा। भी बात को अगर आप झुठला सकते हैं इस चैनल पर तो बताइए। मैंने आपकी बात को आने दिया, आपने अपनी बात को रखा। एक मिनट संगीता जी अपनी बात बोल दे, फिर कुंवर जी जवाब देंगे उसका, फिर क्योंकि मैं बोलूंगा आप लोग कहेंगे फिर सत्ता जवाब। एक मिनट संगीता जी जवाब दीजिए। देखिए तिलक भाई, आपने कहा कि इतनी नकारात्मकता अच्छी नहीं है। हाँ। देखिए हम जितने भी यहाँ चैनल पर बैठे हैं सब ये चाहते हैं कि यहाँ के युवाओं को रोजगार मिले, निवेश आए और उत्तराखंड हमारा फले फूले। लेकिन आप देखिए ना कि इस तरह से निवेशक आएंगे, जो कंपनियां यहाँ से छोड़ करके चली गई बिजली महंगी होने के नाते, तो वो उसका जवाब कौन देगा? यहाँ से निवेशक उठ करके जा क्यों रहा है? आप उसे क्यों नहीं रोक पा रहे हैं? ये भी तो एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है ना। तो आप उन्हें तो रोक नहीं पा रहे, आप दूसरे निवेश लाने की बात कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ सकारात्मकता नजर आती है? आप फाइलों तक मत लाइए ना, हम भी चाहते हैं वो धरातल पर उतरे। हम तो कह रहे हैं कि भाई उसे धरातल पर उतारो, जो योजनाएं आप ला रहे हो धरातल पर उतारो। 500 करोड़ रुपया स्मार्ट सिटी का वापस चला गया, उसे स्मार्ट सिटी बनाओ। लोग देहरादून की स्मार्ट सिटी को देखने आए, हम भी तो यही चाहते हैं, ये हमारी सकारात्मकता है। लेकिन हमारे विपक्ष के इतना बोलने के बाद भी, बताने के बाद भी कि काम नहीं हुआ, ये उसे नकारात्मक समझ के काम को करने के बजाय विपक्ष को गरियाने का काम करते हैं। अब तो ऐसे सकारात्मकता कैसे होगी? अब दुबई दौरा कैंसिल कर दे सीएम। देखिए तिलक भाई, कर्जा आप और बढ़ा लीजिए, जनता का पैसा बर्बाद कर लीजिए, लेकिन हम तो कहते हैं इसका आउटपुट दीजिए। आप करिए ना, हम भी यही है। और आप तो 3 महीने बाद आप 3 महीने बाद हिसाब मांग लीजिएगा। जितेंद्र साहब भी यही। भाई आप बताइए कि उत्तराखंड में किसी चीज की कमी है? देवभूमि उत्तराखंड है या अपार प्राकृतिक संसाधन ईश्वर ने हमें दिए हैं? कुंवर साहब एक वैलिड सवाल। जितेंद्र साहब, अभी दिल्ली में आपने कार्यक्रम किया, मुख्यमंत्री जी आए, मैंने उनसे एक सवाल पूछा, उसका उत्तर उन्होंने घुमा दिया। मैंने उनसे पूछा कि आप ये कह रहे हो कि हम निवेश ले आएंगे, ठीक, आप लेकर आइए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन निवेश लाने के साथ साथ आप ये भी बता दीजिए कि आपके पास लैंड बैंक कहां है? हरिद्वार, देहरादून और उधम सिंह नगर छोड़ के लैंड बैंक कहां है? उसका उत्तर उन्होंने आज तक नहीं दिया। अगर आप उत्तर दे पाए तो प्लीज दे दीजिए। उन्होंने मजाक में घुमा दी बात। तिलक जी, तो ऐसा नहीं है। हाँ बताइए ना सर, कहां है लैंड बैंक? बताइए। उत्तराखंड के पास लैंड बैंक की कमी नहीं है। कहां है सर? कि आप हम सब लोग ये सोचते हैं कि चाहे जिला देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर में लैंड बैंक है, लेकिन ऐसा नहीं है। पर्वतीय बताइए ना, पर्वतीय जिले आप मुझे बताइए कि यहाँ लैंड बैंक हमने बना दिया है, आप यहाँ पर निवेश होगा। देखिए पर्वतीय जनपदों में सिर्फ मिनी स्केल इंडस्ट्री आ सकती है, या हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म से रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड ये जो इंडस्ट्री है डेवलप की जा सकती है, और उसके लिए सरकार के पास पर्याप्त भूमि है, भूमि की कमी नहीं है। हमारे पास उत्तराखंड के अंदर विभागों के पास, ग्राम सभाओं के पास, नगर पालिकाओं के पास भूमि सर, आपने कुछ रोड मैप तैयार किया होगा, तभी तो आपने कहा कि हम निवेश लेकर आएंगे, तभी आपने कहा कि हमारे पास इतना लैंड बैंक है। वो कहाँ है लैंड बैंक? हमारी जो आपकी अगली डिबेट होगी ना कि भाई पर्वतीय जनपदों में लैंड बैंक संयोजित करने के बाद, अच्छा तो मतलब आगे आप बताएंगे, पहले डिसाइड कर लिया कि हम निवेश लेकर आएंगे, हमारे पास इतना लैंड बैंक है, अब आप कह रहे हो कि मैं अगली बार बताऊंगा। हम आपकी और अपनी बात कर रहे हैं, हम सरकार की बात नहीं कर रहे। सरकार के पास पूरी योजना है, अधिकारी और विभाग पूरी एक योजना बना के बैठे हुए हैं। अच्छा तो अगली बार आप बताएंगे। सोचते हैं कि जिला देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर के अलावा लैंड बैंक नहीं है, तो ऐसा नहीं है। वहाँ हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, रिलीजियस टूरिज्म को डेवलप करने के लिए, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड सेक्टर को मजबूत करने के लिए, जिसमें अत्यधिक रोजगार के साधन उपलब्ध रहते हैं, तो ये पूरी तरह से गरिमा जी वो ये कह रहे हैं कि 6 महीने बाद हिसाब किताब ले लेना, लैंड बैंक भी है, सब कुछ है, निवेश भी आ रहा है, एमओयू भी साइन हो रहे, धरातल पर उतारेंगे। 40,000 करोड़ के लगभग का निवेश उत्तराखंड के लिए एमओयू साइन हो चुके हैं। सर राम राज्य आगे, 1 मिनट रुक तो जाइए जपेन जी, 1 मिनट प्लीज। कुंवर साहब, अगर आप इतिहास खंगालेंगे तो 2018 का जो कर्टन रेजर था, जो इसी तरह से दौरे कर रहे थे निवेशकों के बीच में, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज के बीच में, त्रिवेंद्र रावत जी, तो 70,000 करोड़ के निवेश आ चुके हैं, यह हमें बताया गया। इन्वेस्टर समिट खत्म होने के बाद आप जैसे प्रवक्ता 2-4 और थे जो चैनलों पर चीख चिल्लाते रहे कि 1,40,000 करोड़ के एमओयू साइन हुए हैं, और बहुत अपना
पीठ थपथपाते रहे, लेकिन धरातल पर 10,000 भी कहीं देखने को नहीं मिला। गरिमा बहन, इस बार आप सिर्फ आप सोच सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस आपके साथ, आपकी क्रेडिबिलिटी बराबर नहीं है, आपकी विश्वसनीयता इस बार हमारी गरिमा बहन से खरीदने नहीं दिख रहा। और तिलक जी, एक पैर से नीचे जमीन खरकने वाली खबर आपको बताऊं, लैंड बैंक की बात आपने बिल्कुल सही कही। सर्वे ऑफ इंडिया में फौजी अफसर भी काम करते हैं, लेकिन उनको बिना कोई नोटिस दिए अपने अपने यूनिट भेज दिया गया, क्योंकि सर्वे ऑफ इंडिया के पास बहुत सारी जमीन होती है, उस पर भाजपा की गिद्ध दृष्टि है और उसको प्राइवेटाइज करना है, इसलिए अब वहां से फौजियों को बेदखल कर दिया गया है। ये ताजी खबर है। संगीता जी, फाइनल कमेंट आपका। अब क्या करें? सरकार हाथ पर हाथ धरी बैठी रहे, निवेश का प्रोग्राम कैंसिल, या फिर उस प्रयास के तहत कि जहां पे हमने कहा कि देखिए तिवारी जी ने सब कुछ करके दिखा दिया, किया तभी तो उनको विकास पुरुष कहा गया ना, कि नहीं? अब आप करने दीजिए, 6 महीने बाद हिसाब किताब मांग लीजिएगा, गरिमा जी को भी मिल जाएगा, आपको भी मिल जाएगा। जिपेंद्र जी यहीं बैठे हैं, कहेंगे ठीक है, सरकार से पूछिए, जोर लगाकर पूछिए, कि नहीं? देखिए, तिवारी जी ना तो दुबई गए ना वो लंदन गए, उन्होंने यहीं बैठे बैठे एमओयू भी साइन किए और विकास करके भी दिखाया। संगीता जी, आप बात घुमा गए। नहीं, तिलक भाई, मैं दूसरी चीज भी कह रही हूँ, उस वक्त का दौर अलग था। बिल्कुल दौर अलग था, मैं मानती हूँ उस दौर को, उत्तराखंड, मैं मानती हूँ उस दौर को। उत्तराखंड में ये भी सच है कि निवेश लाना इतना मुश्किल भी नहीं था। तिलक भाई, आज भी मुश्किल नहीं है, उस दौर से तो आज अच्छा ही दौर है। उनके सियासी कद के आगे निवेश लाना मिशन दूर नहीं था, उनके सियासी कद के आगे बात करते हैं। हाँ, तो तिवारी जी का उनका सियासी कद था, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। आज तो इनकी डबल ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो आज कैसे मुश्किल है? आज तो मोदी जी का चेहरा ही इनका बहुत है निवेश लाने के लिए, लेकिन 2018 में मोदी जी स्वयं थे इन्वेस्टर समिट में, तो कितना निवेश आ गया, बड़े बड़े घरानों के साथ बैठकर उन्होंने बात की थी। तो फिर यहाँ निवेश उत्तराखंड में क्यों नहीं आया? तो क्या उस चेहरे ने काम नहीं किया, क्या उस कद ने काम नहीं किया? और देखिए तिलक भाई, ये उसी तरह है जैसे नोटबंदी होगी तो काला धन वापस आएगा, और आज 2000 का नोट इन्हें खुद बंद करना पड़ा, उसी तरह हम दुबई और लंदन जाएंगे तो निवेश बहुत आएगा, लेकिन आप 6 महीने बाद तिलक भाई आप देख लीजिएगा, मैं भी यही हूँ, आप भी यही है, कितना निवेश आता है, क्योंकि इनकी नियत नहीं। जिपेंद्र जी कह रहे हिसाब देंगे, वही नहीं है। अब वो कह रहे इस बार हिसाब देंगे, पूछा। ओके, जिपेंद्र जी का जल्दी से ऑडियो। तैयारी नहीं है, लेकिन निवेश लंदन लेने जाना है, तो आप पहले एक प्रोजेक्ट बनाइए। जिपेंद्र जी कह रहे इस बार पक्का हिसाब देंगे हम, वो कह रहे 2018 भूल जाओ, इस बार वाला पक्का देंगे। पक्का देंगे ना जिपेंद्र जी इस बार वाला हिसाब? बिल्कुल पक्का देंगे, वादा है। देखिए, इस बार उन्होंने कहा इस बार वाला पक्का देंगे, और हम हमारी ओके। ये जिपेंद्र जी, ये आपके भी कोई चाहने वाले हैं, लाइव में कमेंट कह रहे हैं कि घंटा घर से रिस्पना पुल जाने में पौना घंटा लग गया। खैर, कोई होगा आपका चाहने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया जिपेंद्र जी, आपका भी, संगीता जी, गरिमा जी, आपका भी। तो निवेश आएगा तो उत्तराखंड का विकास होगा, इसकी उम्मीद हर कोई कर रहा है, लेकिन क्या मिशन निवेश इतनी आसानी से कामयाब होगा? यह भी एक यक्ष प्रश्न है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।